हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द ऑटोमेशन ऑफ कैड और कैम। ठीक है, ऑटोमेशन टॉपिक है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मैकेनिकल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी है और साथ में थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग ऑटोमेशन। तो देखिए, ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है, पहले हम लोग इस वर्ड से ही समझते हैं कि वर्ड का मतलब क्या है ऑटोमेशन। तो देखिए, वर्ड का मतलब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और मोशन का मतलब होता है मूविंग, यानी कि सेल्फ मूविंग। ठीक है, यानी कि मूव बाई इट सेल्फ, खुद से ही क्या हो रहे हैं, कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक है, खुद से ही क्या हो रहा है, कुछ प्रोसेस हो रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कैड कैम के अंदर, कैड कैम छोड़िए, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है रॉ मटेरियल से, अगर उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाना है तो उसके लिए क्या होंगे, उसमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस यूज होते हैं, मशीन ऑपरेशन यूज होते हैं। तो उन मशीन ऑपरेशन का खुद ही क्या होना, परफॉर्म होना, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी ह्यूमन की सहायता से, बिना किसी आदमी की सहायता से, कह सकते हैं थोड़ी बहुत सहायता हो सकती है लेकिन कम। ठीक है, कम मानव सहायता से। तो स्वचालन से अभिप्राय है उस तकनीकी से है जिसकी सहायता से कोई प्रक्रम मानव के बिना या कम से कम मानव की सहायता से कार्य कर सके। ठीक है, स्वचालन क्या हो गया हमारे पास, या ऑटोमेशन क्या हो गया, हमारे पास is a set of technology that result in operation of a machine and system with little or no human intervenence, ठीक है, and achieve performance superior to manual operation। तो इस लाइन का कहने का मतलब ये है, ठीक है, मैं लाइन लिख देता हूँ ये ऊपर, कि ऑटोमेशन is a set of technologies that result in operation of machine and system with little or no human interventions and achieve performance superior to manual operation। तो इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेशन एक सेट है टेक्नोलॉजीज़ का। ठीक है, ऑटोमेशन क्या है, हमारे पास एक सेट है टेक्नोलॉजीज़ का, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो मशीन के ऑपरेशंस होने हैं, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मशीनिंग ऑपरेशन होने हैं या जो भी हमारे पास सिस्टम होने हैं, वो या तो थोड़ी बहुत मदद लेकर ह्यूमंस की या बिल्कुल ना मदद लेकर ह्यूमंस की क्या होते हैं, वो परफॉर्म होते हैं। और साथ में जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा सुपीरियर होती है, यानी कि अच्छी होती है कंपैरिजन करके मैनुअल ऑपरेशन से। तो ऑटोमेशन की वजह से जो प्रोडक्ट बनकर आता है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ये इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, ये इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लेबर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेबर ही कम कर देता है, जाहिर सी बात है भाई, ऑटोमेटिक यानी सारे प्रोसेस खुद से ही होने हैं। ठीक है, तो उसमें लेबर का तो वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी क्या है, एक अच्छी बात है कि क्वालिटी को बहुत इंप्रूव कर देता है, यानी कि जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो एक अच्छी क्वालिटी का सुपीरियर प्रोडक्ट निकल कर आता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑटोमेशन के क्या हो गया हमारे पास फायदा हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया था भाई, कैड कैम सॉफ्टवेयर के प्रदर्शित करते हैं जो उत्पादकों के डिजाइन, निर्माण, वेचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैड का उपयोग करके उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसिंग, सारे काम किसके होते हैं, कैड कैम की मदद से होते हैं। कहने का मतलब है कैड में आपने डिज़ाइन बनाया, कैम में आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा, जब कैम में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है तो कंप्यूटर को मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको मशीन लैंग्वेज में समझ में आती है, यानी कि कोड समझ में आते हैं। ठीक है, वो कोड जनरेट होते हैं, जी कोड और एम कोड जनरेट होते हैं, उसकी वजह से जो होती है हमारी मशीनिंग ऑपरेशंस होना शुरू होते हैं। तो यानी कि उन सॉफ्टवेयर्स की वजह से, यानी कैड और कैम की वजह से जो भी हमारे पास
जो मशीनिंग प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, खुद होते हैं अकॉर्डिंग टू उन कोडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन कब परफॉर्म होना है। अगर उसमें कुछ चेंजेस भी करने हैं उन न्यूमेरिकल कोड्स में, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल कोड्स में हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग ऑटोमेशन के, जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन टूल्स, ऐसे मशीन टूल जो क्या खुद से ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। तो ऑटोमेटेड मशीन टूल्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, इंडस्ट्री में जो रोबोट आजकल यूज हो रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में क्या हो रहे हैं जो रोबोट यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, हमारे ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, यानी कि इन्वेंट्री से किसी मटेरियल को रखना और फिर किसी जगह जाकर स्टोर करना। साथ में क्या होगा, ऑटोमेटिक, आप लोगों ने देखा होगा ऑटोमेटिक लाइनिंग सिस्टम, कहने का मतलब है एक जो कन्वेयर्स बेल्ट होती हैं, जब आप किसी इंडस्ट्री में जाकर देखिएगा तो वहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कन्वेयर्स बेल्ट पर चल रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कन्वेयर्स बेल्ट होती है तो वहाँ प्रोडक्ट जाता है, वहाँ पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर कोई और ऑपरेशन होता है। मान लो एक जगह तो नट कसे जा रहे हैं किसी भी, उसमें आगे जाकर कुछ और ऑपरेशन हो रहा है, उसमें परफॉर्म हो रहा है, ड्रिलिंग हो रही है, बोरिंग हो रही है, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन होते रहते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है ऑटोमेशन के, तो देखिए एलिमेंट्स जो है ऑटोमेशन के 3 होते हैं। पहला पावर सोर्स, पहला क्या होता है, पावर सोर्स, ठीक है। दूसरा एलिमेंट होता है ऑटोमेटिक मशीन और तीसरा एलिमेंट होता है फीडबैक कंट्रोल। तो इसमें हम समझते हैं क्या क्या होता है। देखो पावर सोर्स का मतलब एग्जांपल है इलेक्ट्रिक पावर सोर्स। भाई कोई भी मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके बिना तो मशीन क्या होगी, चलेगी ही नहीं। तो ये एलिमेंट हो गया एक तरीके से, अवयव हो गया किसका, ऑटोमेशन का। दूसरा क्या है, ऑटोमेटिक मशीन। अब भाई अगर ऑटोमेशन प्रोसेस होना है तो उसके लिए क्या चाहिए, भाई ऑटोमेटिक मशीन भी चाहिए। तो ऑटोमेटिक मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मशीन चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए फॉर क्वालिटी चेक करने के लिए, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। टाइम टू टाइम को क्या उसकी क्वालिटी को वो चेक करते रहें। इसमें देखिए ह्यूमंस को नहीं जाना है क्वालिटी चेक करने के लिए, हम नहीं जा रहे हैं कि भैया हम क्वालिटी चेक करेंगे पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट बन रहा है। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो होगा क्वालिटी भी उसकी प्रोडक्ट की चेंज होती रहेगी, साथ साथ में प्रोडक्ट बन रहा है आपका। थर्ड पॉइंट है ऑटोमेटिक असेंबली मशीन, यानी कि एक जगह क्या हो रहा है, नट्स को असेंबल्ड हो रहे हैं, एक जगह क्या हो रहे हैं, कुछ अलग प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। साथ में क्या होगा, हमारे पास इंडस्ट्रियल रोबोट्स भी साथ में यूज करते रहेंगे ऑटोमेटिक मशीन्स के। थर्ड हमारे पास क्या है, फीडबैक कंट्रोल। देखिए फीडबैक कंट्रोल में क्या क्या आते हैं, सेंसर, एनालाइजर, एक्ट्यूएटर्स और ड्राइव्स। तो मैं इनको एक चार्ट के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। ये मैंने चार्ट बनाया है, बड़ा अच्छा सा चार्ट है, इसको आप लोग समझिए इस चार्ट को। देखिए यहाँ कोई फिजिकल पैरामीटर है, ठीक है, वो किस में जाएगा, सेंसर। अब सेंसर का क्या काम है, सेंसर का देखो, सेंसर का काम है सेंसिंग द डेटा, डेटा को क्या करना, सेंस करना, ठीक है। जो भी हमारे पास डेटा आया है उसको क्या करना, उसको सेंस करना, यानी सिग्नल्स फॉर्म में करना। उसके बाद एनालाइजर, एनालाइजर का क्या काम है, एनालाइजर का काम होता है कि डेटा को रीड करना। आपने कोई भी डेटा, मान लो सेंसर ने क्या करा, उस डेटा को सेंस किया, उसके बाद वो डेटा आया, मतलब डेटा मतलब एक तरीके की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आई, तो एनालिसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का आकलन करना कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई है। उसके बाद आता है एक्ट्यूएटर, मतलब विश्लेषण के पास, तो ये क्या करता है, डेटा को रीड करता है। तो सबसे पहले कोई भी फिजिकल पैरामीटर या कोई भी इन्फॉर्मेशन थी तो उसने सेंस की, सेंस करने के बाद क्या हुआ, वो डेटा एनालाइजर के पास आया, ठीक है। उसके बाद डेटा कहाँ चला गया, हमारे पास एक्ट्यूएटर के पास चला गया, और लास्ट में आके फॉलो द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, यानी कि ड्राइव्स के पास चला गया, यानी कि कंप्यूटर निर्देशों का पालन करना है। यानी कि उसमें देखना पड़ेगा कि भाई कोई भी खराबी तो नहीं है, ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, अगर उसमें कुछ खराबी हो रहा है तो वो उसको यहाँ आकर वो दूर कर देगा। तो फीडबैक कंट्रोल का मतलब यही होता है कि फीडबैक देना, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनता हुआ आ रहा है उसमें जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे प्रोसेस ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर उसमें कोई गलती है तो उस गलती को सुधारना, यानी कि उसे फीडबैक देना, ठीक है। तो ये सारा हो गया, पहले सेंसिंग करेंगे हम डेटा को, फिर उसके बाद डेटा को क्या होगा, उसके बाद एनालाइज होगा, यानी कि उसके बारे में डेटा को क्या करा जाएगा, रीड वगैरह करा जाएगा, ठीक है। फिर उसमें देखेंगे क्या गलती होगी, यहाँ हमें पता चलेगा भाई क्या गलती हो रही है। उसके बाद गलती होने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, गलती को सुधार लिया जाएगा अगर किसी टाइप की कोई गलती हो रही होगी, ठीक है। तो एनालाइजर में जैसे कि कंप्यूटर आता है, ऑप्टिकल इनपुट्स आते हैं, एक्ट्यूएटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, सोलोनॉइड्स होती हैं, ड्राइव्स क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी सर्वो मोटर्स, ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। तो डेटा को सेंस करना, डेटा को रीड करना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारे इस प्रोसेस में हो जाएंगी। अब देखिए स्वचालन के सिद्धांत, ऑटोमेशन के क्या प्रिंसिपल्स क्या हैं।
पुराने प्रक्रमों को समझना, जो हमारे पास ओल्ड प्रोसेसेस हैं उनको क्या करना, समझना, प्रक्रम का सरलीकरण करना, यानी कि सरलीकरण करना, सिंप्लीफाई करना और सिंप्लीफिकेशन करना उन प्रोसेस का, उसके बाद प्रक्रम को स्वचालित करना, यानी कि जो भी हमारे प्रोसेस हैं उसको क्या करना, ऑटोमेटिक कर देना। ये क्या होगा, इसके सिद्धांत होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास मशीन्स हैं, उन मशीन्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं, जो भी हमारे सिस्टम्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे कैसे हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक हो रहा है। साथ में उनमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें किसी मशीन को चलाने, किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस के लिए पावर की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में कुछ मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी ऑटोमेटिक मशीन की, साथ में फीडबैक की कि जो प्रोडक्ट, जो प्रोसेस हो रहे हैं वो प्रोडक्ट अच्छे से बन रहे हैं या नहीं बन रहे, उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर उसमें कोई गलती है तो उस गलती को वहीं पर सुधारा जा सकता है हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले। ये हमारा क्या हो गया, फीडबैक कंट्रोल। और फीडबैक कंट्रोल में सेंसर आते हैं, एनालाइजर आते हैं, जो एनालिसिस करते हैं इन्फॉर्मेशन का, सूचना आकलन करते हैं, एक्यूरेटर विश्लेषण करते हैं उसका। ठीक है, डेटा को रीड करना, उसको समझना, डेटा को, ये सारा काम होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। तो पहले इसके 3 टाइप हैं। नंबर 1 टाइप की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला है हमारा फिक्स्ड ऑटोमेशन, सेकंड है हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, थर्ड है हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो कितने टाइप का ऑटोमेशन होता है हमारे पास, 3 टाइप का ऑटोमेशन होता है। फिक्स्ड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ठीक है, तो पहला समझते हैं हम लोग फिक्स्ड ऑटोमेशन के बारे में। तो फिक्स्ड ऑटोमेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड ऑटोमेशन भी बोलते हैं। फिक्स्ड ऑटोमेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड ऑटोमेशन भी बोलते हैं, इसको नियत स्वचालन भी बोलते हैं। देखो, हार्ड ऑटोमेशन से मतलब है कि इसमें जो भी हमारे पास मशीन्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास मशीन्स वगैरह होंगे, जो भी हमारे पास प्रोसेसेस होंगे, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। वो एक जगह क्या है, फिक्स्ड हैं। ठीक है, उन मशीन्स को या फिर उन प्रोसेस को, जो भी सीक्वेंस हो रहे हैं, उसको हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें लिखा है, इसे हार्ड ऑटोमेशन भी कहा जाता है। इसे मशीन या निकाय का विशेष उद्देश्य मशीन कहा जाता है। यह मशीन कार्यखंड के लिए नियत होती है, यानी कि मशीन क्या होती है, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए क्या होती है, ये फिक्स्ड रहती है। ठीक है, ये किस लिए होती है, पर्टिकुलर मतलब स्पेशल पर्पस के लिए होती है। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, आप लोगों को समझ में आएगा लास्ट टाइम पे। ये क्या होती है, पर्टिकुलर किसी स्पेशल पर्पस के लिए होती है, टू परफॉर्म, क्या करने के लिए, टू परफॉर्म फिक्स्ड वर्क। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए होती है और किसी फिक्स्ड वर्क को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए होती है, इसलिए इसे हार्ड ऑटोमेशन कहते हैं। इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हार्ड ऑटोमेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो इससे क्या होता है, जो इनिशियल कॉस्ट होती है इस मशीन की, वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी रेट जो होता है इसका हाई होता है। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, देखो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का क्या मतलब है, मतलब प्रोग्राम की मदद से हम क्या करते हैं, मशीन्स को क्या करते हैं, उनको मशीन्स को प्रोसेसिंग कराते हैं, यानी कि उसको सीक्वेंस में वर्क कराते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, मशीन्स को। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं इसको। इसमें क्रम के साथ साथ, मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट के क्रम होंगे, जो भी सीक्वेंस होगा प्रोडक्ट का, साथ साथ टूल के क्रम को भी बदला जा सकता है। क्रम को निर्देश सेट की सहायता से क्रियान्वित किया जाता है, जिसे प्रोग्राम कहते हैं, जिसकी सहायता से मशीनों को निर्देश करते हैं। देखो कहने का क्या मतलब है, समझो इस चीज़ को। ये सीएनसी मशीन है, ठीक है, सीएनसी मशीन है। इसको क्या चाहिए, इसको परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशंस को अलग अलग ड्रिलिंग करने के लिए, बोरिंग करने के लिए, मिलिंग करने के लिए, भाई किस टूल को कितना वर्क करना है, कितनी उसको डेप्थ में कट करना है, किस स्पीड से मूव करना है, वो सारा का सारा किस में लिखते हैं हम लोग, एक प्रोग्राम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, हम लोग किस में लिखते हैं, प्रोग्राम में उसको लिखते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब एक, अगर मैं कहूँ एक प्रोग्राम बनता है तो किस तरीके से बनता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के। इंस्ट्रक्शन मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ बाहर जाइए, ठीक है, तो ये क्या हो गया कि इंस्ट्रक्शन देना हो गया। ठीक है, तो यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनता है प्रोग्राम। कैसे बनता है, हमारा एक सेट ऑफ, बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि भाई कौन से ऑपरेशन होना है, भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होना चाहिए, ठीक है, टूल पाथ का कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ, या कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, ये सारे के सारे कोड, G कोड और जो M कोड हम लोग देते हैं,
उसकी मदद से जो होती है सीएनसी मशीन वो भी करती है। तो इसमें क्या करते हैं हम साथ साथ में प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, भाई प्रोग्राम बनाया मैंने, प्रोग्राम बना दिया ये, ठीक है, ये प्रोग्राम है, बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं इसमें। तो ये प्रोग्राम की मदद से सीएनसी मशीन क्या करेगी, सीएनसी मशीन हो जाएगा, सीएनसी मशीन उसी हिसाब से टूल पाथ को सेट कर कर जो रॉ मटेरियल जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको बनाना शुरू करेगी, जो भी ऑपरेशन करने होंगे। अब साथ में क्या होगा, अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है इनको बदल सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं चाहूँ तो प्रोग्राम को क्या कर सकता हूँ, मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मान लो मुझे चाहिए पहले कोई और ऑपरेशन करना है, ड्रिलिंग करनी है, बोरिंग करनी है, उससे पहले कोई और ऑपरेशन मुझे करना है, या उसकी हाइट डेप्थ ऑफ कटिंग चेंज करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेंज कर दूँगा, यानी कि कहने का मतलब प्रोग्राम को चेंज कर दूँगा, तो मेरा जो प्रोसेस हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, सीक्वेंस भी प्रोसेसिंग का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन ये कहता है कि प्रोग्राम की मदद से हम पर्टिकुलर ऑटो करते हैं। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होता है, देखो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन ये एडवांस फॉर्म है, ये क्या है, एक एडवांस फॉर्म है। इसमें क्या होता है, मोर देन वन प्रोडक्ट मोर देन वन प्रोसेस में बनाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है इसमें साथ साथ में एक मोर देन, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं विद मोर देन वन प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस से ज़्यादा भी आप इसमें चला सकते हैं और एक प्रोडक्ट से ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इसे कहते हैं। बेसिकली इसमें आता है ये एफएमएस में आता है, जिसमें कैट सिस्टम और हमारे कैम सिस्टम यूज हैं। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, यानी कि इसमें एक साथ बहुत सारे आप प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस को कर सकते हैं, यानी कि एडवांस फॉर्म होती है। तो भाई हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, 3 टाइप का ऑटोमेशन होते हैं, फिक्स्ड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या होता है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए होता है, जैसे हार्ड ऑटोमेशन भी हम लोग कहते हैं। एक स्पेशल मशीन होती है जिसकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी रेट जो होता है हाई होता है। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से क्या करते हैं हम लोग सीएनसी मशीन्स को वर्क कराते हैं, मतलब टूल पाथ को क्या कर सकते हैं, उसके क्रम को चेंज कर सकते हैं, साथ में प्रोडक्ट के सीक्वेंस को भी हम बदल सकते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।